नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल अमेजिंग इन्फो बाय AK में। आज हम बताएंगे चैत्र नवरात्रि में होने वाले जादू टोने के रहस्यों के बारे में। बनारस के पास एक गांव में चैत्र नवरात्र की पहली रात एक परिवार के घर के बाहर अजीब चीजें पड़ी मिली। नींबू, सिंदूर और काले धागे। लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगली सुबह ही परिवार के मुखिया को तेज बुखार आ गया। वैद्य से दवा ली, मगर कोई असर नहीं हुआ। जब किसी तांत्रिक को बुलाया गया तो उसने कहा, तुम पर टोना किया गया है। क्या आपको पता है कि चैत्र नवरात्र के दौरान काले जादू, टोटके और तंत्र मंत्र की घटनाएं अचानक बढ़ जाती हैं? क्या इसकी कोई असली वजह है या ये सिर्फ अंधविश्वास है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्र में ही जादू टोना क्यों बढ़ता है और क्या इससे बचने का कोई तरीका है। कुछ लिए आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। नवरात्र सिर्फ देवी पूजन का समय नहीं होता, बल्कि यह ऊर्जा के उतार चढ़ाव का दौर भी होता है। इस दौरान ब्रह्मांडीय शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह समय आत्म शुद्धि और साधना का होता है। इस दौरान देवी शक्ति का जागरण होता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन इसी समय कुछ लोग इस दिव्य ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं। अब सवाल उठता है कि चैत्र नवरात्र में ही जादू टोना क्यों बढ़ जाता है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। 1. गर्मी और ऊर्जा का बढ़ना। चैत्र नवरात्र वसंत ऋतु में आता है, जब दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। इस समय वातावरण में ऊर्जा की तीव्रता बढ़ जाती है। यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि सूर्य की किरणें इस समय अधिक प्रभावशाली होती हैं, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जाएं तेजी से कार्य करती हैं। चैत्र मास को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। इस समय नए संकल्प लिए जाते हैं और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। लेकिन तांत्रिक और काले जादू करने वाले लोग इस समय को अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। वे मानते हैं कि इस समय किया गया तंत्र मंत्र पूरे साल असर डाल सकता है। गर्मियों में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे मानसिक भ्रम और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दौरान लोगों को अधिक डरावने सपने आते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है और कुछ मामलों में यह जादू टोने का प्रभाव लगने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह समय इतना शक्तिशाली है तो हमें क्या करना चाहिए। 1. घर में गंगाजल का छिड़काव करें और नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2. किसी भी अज्ञात व्यक्ति से कोई प्रसाद या खाने पीने की चीज न लें। 3. सुनसान जगहों पर जाने से बचें, खासकर रात के समय। 4. अगर घर के बाहर नींबू, मिर्च, सिंदूर जैसी चीजें मिलें तो उसे हाथ न लगाएं और तुरंत पानी से बहा दें। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत क्यों की हुई? हजारों साल पहले जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब इस नवरात्रि की शुरुआत हुई। मान्यता है कि यही वो समय था जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में निकले थे, तब उन्होंने चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना की थी और फिर शक्ति प्राप्त करके उन्होंने रावण का वध किया था। लेकिन क्या ये नवरात्रि सिर्फ पूजन और उपवास का समय है या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? वापस आते हैं उस गांव की कहानी पर, जब परिवार ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, गंगा जल का छिड़काव किया और देवी की पूजा की, तो परिवार के मुखिया की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जादू टोना हो या कोई भी बुरी शक्ति, सच्ची श्रद्धा और आस्था से हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि चैत्र नवरात्र में जादू टोना क्यों बढ़ जाता है और इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।